चलिए चलते हैं साल 1928 में। भारत में आज़ादी की लड़ाई का माहौल गर्म था और इसी बीच गुजरात के एक छोटे से जिले में किसानों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अहिंसक आंदोलन के इतिहास में एक मिसाल बन गया। अब ये सवाल सुनने में तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? पर इसका जवाब वो कहीं ज्यादा शानदार है। ये सिर्फ एक विरोध की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक जबरदस्त रणनीति, अटूट एकता और उस हिम्मत की जिसने एक पूरे साम्राज्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरी कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं सूरत के बारडोली तालुका में। यहाँ के किसान पहले से ही गहरे सामाजिक भेदभाव और शोषण की चक्की में पिस रहे थे, और तभी ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। हुआ ये कि 1926 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी सरकार ने अचानक एक झटके में किसानों पर लगान 30% बढ़ा दिया। सोचिए, 30%। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं थी, ये तो सीधी सीधी किसानों की कमर तोड़ने वाली बात थी। इस एक फैसले ने पूरे इलाके में गुस्से की आग लगा दी। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। बारडोली के समाज में एक बहुत गहरी खाई खुदी हुई थी। एक तरफ थे काली पराज, यानी वो निचली जाति और आदिवासी समुदाय के लोग जिनका हर तरह से शोषण होता था, और दूसरी तरफ थे उजली पराज, ऊंची जाति के जमींदार जो इस शोषण के दम पर अपनी ताकत और पैसा बढ़ाते थे। और इस शोषण का सबसे घिनौना, सबसे क्रूर चेहरा थी हाली प्रथा। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां इंसान अपने मालिक का पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बना रहता था, बिना किसी पगार के काम और ऊपर से हर तरह का जुल्म। तो इस 30% लगान के आने से पहले भी बारडोली के किसान एक तरह का नर्क ही जी रहे थे। पर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। बदलाव की एक किरण दिखने लगी थी। 1927 में जब महात्मा गांधी बारडोली आए तो उन्होंने कालीपराज जैसे अपमानजनक नाम को बदलकर उन्हें रानी पराज यानी वन के लोगों का सम्मान दिया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये लोगों के आत्मसम्मान को जगाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो इस बढ़े हुए लगान के खिलाफ आवाज तो उठी, पर शुरुआती कोशिशें कुछ खास काम नहीं आईं। अर्जियां दी गईं, बैठकें हुईं, लेकिन नतीजा लगभग जीरो। तब किसानों को ये एहसास हुआ कि नरम तरीकों से ये बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। उन्हें जरूरत थी एक ऐसे लीडर की जो लोहे से लोहा ले सके। ये जो घटनाक्रम है ना, ये साफ दिखाता है कि मामला हाथ से कैसे निकल रहा था। 1926 में 30% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। एक साल तक अर्जियां देने के बाद 1927 में सरकार ने बस नाम के लिए इसे 22% किया। जनवरी 1928 आते आते किसानों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने उस इंसान को बुलाया जो ऐसे आंदोलनों के माहिर माने जाते थे, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, ये नाम ही काफी था। खेड़ा और नागपुर के सत्याग्रहों में अपनी संगठन क्षमता का लोहा मनवा चुके पटेल के बारडोली आने की खबर से ही लोगों में एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ गई। पटेल ने आते ही सबसे पहला काम किया, उन्होंने पूरे आंदोलन को एक फौज की तरह ऑर्गेनाइज कर दिया। बारडोली को 13 कैंपों में बांटा, खबरें फैलाने के लिए सत्याग्रह पत्रिका शुरू की, सरकार पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग बनाया और खास तौर पर महिलाओं और युवाओं को आंदोलन से जोड़ा। ये कोई भीड़ का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी डिसिप्लिन लड़ाई की तैयारी थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का असर, अरे वो तो जमीन पर तुरंत दिखने लगा। 100 अनुभवी नेताओं के साथ 1500 से ज्यादा वॉलंटियर्स जुड़ गए, जिनमें ज्यादातर कॉलेज के छात्र थे। देखते ही देखते ये एक जन आंदोलन बन गया, जिसकी कमान एक बेहतरीन सेनापति के हाथ में थी। तो अब पटेल का मास्टर प्लान एक्शन में आ रहा था। उनका एक ही मकसद था, पूरा बारडोली एक आवाज में बोलेगा, एक साथ खड़ा होगा और ये लड़ाई पूरी तरह अहिंसक होगी। और इस एकता की सबसे बड़ी मिसाल वो शपथ थी जो गांव-गांव में ली गई। हिंदू किसानों ने गीता पर हाथ रखकर और मुस्लिम किसानों ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि जब तक सरकार ये बढ़ावा लगान वापस नहीं लेती, वो एक पैसा नहीं देंगे। धर्म की सारी दीवारें वो ढह चुकी थीं। सामने था एक मजबूत भारतीय मोर्चा। इस आंदोलन का सबसे बड़ा और सबसे कारगर हथियार बना सामाजिक बहिष्कार। मतलब जो भी सरकारी अफसर या उनका साथ देने वाला था, उसे समाज से एकदम अलग थलग कर दिया गया। नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया, धोबी ने कपड़े धोने से, बढ़ई और मूची ने काम करने से। ये एक ऐसा अहिंसक वार था जिसने प्रशासन को लगभग पंगु बना दिया था। और हां, इस लड़ाई की असली हीरो थीं बारडोली की महिलाएं। मीठूबेन पेटेट और शारदाबेन मेहता जैसी नेत्रियों की अगुवाई में हजारों महिलाएं हर मोर्चे पर डटी रहीं। उनकी इतनी बड़ी संख्या देखकर सरकार की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो ताकत का इस्तेमाल करे। और सबसे ऐतिहासिक बात,
वल्लभ भाई पटेल के इसी दमदार नेतृत्व को देखकर बारडोली की महिलाओं ने ही उन्हें सरदार की उपाधि दी, जो हमेशा के लिए उनके नाम का हिस्सा बन गई। महीने बीतते गए पर किसानों का हौसला टस से मस नहीं हुआ। ये अटूट, अनुशासित और पूरी तरह से शांतिपूर्ण विद्रोह अब ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी और सिरदर्द बन चुका था। अब आंदोलन की गूंज सिर्फ बारडोली तक सीमित नहीं थी, ये पूरे देश में सुनाई दे रही थी। रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दे दी और फिर आया सबसे बड़ा मोड़, जब गांधी जी खुद बारडोली पहुंच गए। उनका आना एक खुला ऐलान था कि अगर सरकार ने सरदार पटेल को गिरफ्तार करने की गलती की तो इस लड़ाई की कमान वो खुद संभालेंगे। अब ब्रिटिश सरकार चारों तरफ से घिर चुकी थी और आखिरकार हुआ वही जिसका सबको इंतजार था। किसानों की जीत हुई, सरकार को झुकना पड़ा। एक जांच कमीशन बैठा जिसने ये माना कि लगान में बढ़ोतरी पूरी तरह से गलत थी और नतीजा 30% की भारी भरकम बढ़ोतरी को घटाकर सिर्फ 6.03% कर दिया गया। ये एक शानदार ऐतिहासिक जीत थी। महात्मा गांधी के ये शब्द इस जीत का असली मतलब समझाते हैं। बारडोली की लड़ाई सिर्फ लगान कम करवाने की नहीं थी, इसने पूरे देश को ये सिखा दिया कि कैसे एकता, अनुशासन और अहिंसा के रास्ते पर चलकर सबसे बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। इसने आज़ादी की लड़ाई के लिए एक ऐसा सफल मॉडल, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने आने वाले सालों में पूरे भारत को रास्ता दिखाया।